साहब ने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, भर पेट भोजन न करना और 500 की जगह साड़ी ना पहन करके 250 की पहन लेना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। जब यही हमारे तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके जज, मिनिस्टर, कलेक्टर बनेंगे तो हमको तुमको पासी, चमार, धोबी, धानु कोई नहीं कहेगा। हर जगह हमको तुमको सम्मान मिलेगा। नहीं मिलेगा? हर जगह सम्मान मिलेगा। और बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मैं कारवां बड़े दुख झेले हैं, अपने 4 बेटे खो करके और अपने माता पिता, अपनी पत्नी को खो करके और भूखे प्यासे रह करके इस कारवां को मैं यहाँ तक ला पाया हूँ। अगर इसे आगे ना भी पढ़ा पाना तो पीछे भी नहीं जाने देना। ऐ मेरे भाइयों बहनों, जहाँ भी भगवान बुद्ध की पावन चर्चा होती हो, निमंत्रण मिले या ना मिले, अगर आपको सुनाई पड़े तब भी वहाँ जा कर के 100-200 रुपये सहयोग कराना। 100-200 में किसी का नहीं बिगड़ता है। और बाबा साहब का हमारे मिशन भी चलता रहेगा और बाबा साहब की विचारधारा भी गांव-गांव में पहुंचती रहेगी। गलत तो नहीं कह रहे। कहा गया है जहां पर विचारधारा होती है वहीं पर सब कुछ होती है। और कहा गया है कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम से काम करते हैं। एक बात याद आ गई कि एक बार बारिश होना बंद हो गई, यानी बादलों ने बरसात करना बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, बारिश होना बंद हो गई तो जितने किसान थे सब अपने अपने हल पैक करके अपने अपने घरों में रख दिया। कहने लगे जब बारिश हुई है नहीं तो हलों का काम क्या है, तो सबने अपने अपने हल बंद करके अपने अपने घरों में रख दिया। और एक किसान बराबर खेत जोतता रहा, उसने नहीं बंद किया, वो बराबर जोतता रहा। तो एक दिन बादल आए, कहने लगे अरे बेवकूफ, जब हम बारिश करेंगे ही नहीं तो अनाज पैदा ही नहीं होगा तो तू जोत करके क्या करेगा। तब किसान कहने लगा हम आप बारिश करो या ना करो, मैं इसलिए नहीं जोत रहा हूँ, मैं इसलिए जोत रहा हूँ ताकि कहीं जोतना ना भूल जाऊं, यानी जोतना ना भूल जाऊं। तो बादलों ने मन में विचार किया, यानी बादलों ने मन में विचार किया कि ऐसा ना हो हम कहूँ बरसना भूल जाए। बादलों ने विचार किया कि ऐसा ना हो हम कहीं बरसना भूल जाएं। भैया बादल उड़े और घनघोर घटा छाई, खूब बारिश हुई। अब उस किसान ने बढ़िया बीज बो दिया और बढ़िया लहलाती हुई फसल तैयार हुई। और जिनने अपने अपन हल पैक करके धर दिए अब वही बैठे मुंह बना रहे। तो ये काम किसने किया? हमारे बाबा साहब ने। ये काम किसने किया? हमारे बाबा साहब ने। सब तो अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे और बाबा साहब हमारे तुम्हारे हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वो भी लड़ाई लड़ना बंद कर देते तो सब की तरह आज हम लोग इन कुर्सियों पर नहीं बैठे होते। तो इसलिए कहा गया है मोरल ऑफ द स्टोरी, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विषम परिस्थितियों में भी काम करना नहीं बंद करते हैं। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी काम करना नहीं बंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना पड़ता है